तो मुंबई में सरस्वती वैद्य हत्याकांड इन दिनों खूब चर्चा में है। ये बिल्कुल ठीक वैसा ही एक सिमिलर ये मर्डर केस है जैसे कि करीब 8-9 महीने पहले पिछले नवंबर दिसंबर में श्रद्धा वालकर वाला केस था, जो कि वो मुंबई या महाराष्ट्र के रहने वाले थे। हालांकि ये हत्याकांड दिल्ली में आकर हुआ था। ये भी बिल्कुल उससे मिलता जुलता केस है, जिसमें कि ये भी एक मुंबई के रहने वाले दोनों थे, मनोज साने और सरस्वती वैद्य, जिस लड़की की हत्या हुई है। और जो अभियुक्त है, जिस अपराधी ने हत्या की है, वो मनोज साने, जो उसका लिव इन पार्टनर था। तो इसमें सिमिलैरिटी ये है कि दोनों वहीं महाराष्ट्र रहने वाले, और दोनों केसेस में ये लिव इन रिलेशनशिप का मामला था। उसमें भी श्रद्धा वालकर और घर वालों के मना करने के बावजूद जो है वो रह रही थी पूना वाले, आफ्ताब पूना वाले के साथ। और बाद में दिल्ली में जाके उन्होंने किसी आपसी झगड़े के कारण उसकी हत्या कर दी। और कहा जाता है उस केस में भी लड़की पॉजेसिव हो रही थी, क्योंकि लड़के का संबंध और भी कुछ लड़कियों के साथ था, या कम से कम बातचीत वगैरह होती थी, जिस कारण झगड़े होते थे। और एक दिन गुस्से में आके उसने हत्या कर दी। यहाँ भी जो मनोज सारणे ने यही बयान दिया कि ये जो है, पहले तो उसने कहा कि लड़की ने सुसाइड किया। बाद में मैंने डर के बॉडी पार्ट्स को काट के पता नहीं क्या मिक्सी में पीस के प्रेशर कुकर में उबाल के हटाने की कोशिश की, लेकिन बाद में कुछ बॉडी पार्ट्स कुत्तों को भी खिला दिया, लेकिन पकड़े गए वो भाई साहब। और ये जो मनोज साहनी है, ये आदमी HIV पॉजिटिव है। और और भी जो सिमिलैरिटी है, वो सबसे बड़ी बात, दोनों लिव इन रिलेशनशिप के मामले हैं। लिव इन रिलेशनशिप में जो झगड़े हुए उस कारण ये हत्या हो गई। और दोनों ही केसेस में लड़की पॉजेसिव हो रही। इसमें इसने ये भी आरोप लगाया कि ये कहीं ट्यूशन पढ़ाता था किसी दूसरी लड़की को, उसको लेके पॉजेसिव हो रही थी, जो सरस्वती वैद्य इसकी लिव इन पार्टनर थी। और उसके बाद इसने जो है इसकी हत्या कर दी। बाद में कहता है कि इसने सुसाइड किया, लेकिन जो है, और दोनों ही केसेस में किलर ने बॉडी पार्ट्स को ठिकाने लगाने के लिए कई टुकड़ों में काटा, और पता नहीं अलग अलग हथकंडे अपनाए उसने। आफ्ताब पूनावाला ने उसे दिल्ली के कई जगहों पर जंगल में फेंक दिया बॉडी पार्ट, लेकिन बाद में वो पकड़ा गया। जब घर वालों ने ट्रेस करने की कोशिश की कि भाई बहुत दिनों से कांटेक्ट में नहीं है किसी का, तो कहाँ गई, तो 4-5 महीने बाद ये राज खुला। इसमें भी यही था, पहले इसने हत्या करके जो है बॉडी पार्ट्स को कुछ दिन छुपाया, उसके बाद जो है इसे मिक्सी में या प्रेशर कुकर में उबाल के, पता नहीं, अब देखिए बोलने में भी अच्छा नहीं लग रहा है ये सब, लेकिन ये है, न्यूज़ तो ऐसी आ रही है। मतलब कैसी मानसिक एक विकृति है जो कि इस हद तक कोई जा सकता है। बॉडी को, उसके बाद कुछ बॉडी पार्ट्स को शायद कुत्तों को भी खिलाने की कोशिश की कि लावारिस लाश समझ के जो है वो, जो सड़क पे आवारा कुत्ते खा जाएं तो कभी एविडेंस मिलेगा ही नहीं। लेकिन इस मामले में भी ये पकड़े गए हैं। तो देखिए, हालांकि इस केस में लड़की जो है वो शायद कहते हैं कि अनाथ थी, कोई घर बार नहीं था उसका। लेकिन फिर भी बहुत लोग हैं जो कि नहीं है, संजोग से उनके माता पिता या अनाथ ही हैं। तो इसका इलाज लिव इन रिलेशनशिप तो नहीं है। लिव इन रिलेशनशिप वैसे कानूनन कोई अपराध नहीं है, आजकल ये प्रचलन में भी है। लेकिन क्या आप बिल्कुल समाज से कट के आप अपने आप पे एक अकेली ज़िंदगी जी रहे हैं किसी आदमी के साथ जिसे सिर्फ आपने ही देखा और आप ही जानते हैं, उसमें अगर कुछ गड़बड़ होता है तो कोई सोशल सपोर्ट नहीं रह जाता। आफ्ताब पूना वाला श्रद्धा मर्डर केस में भी मैंने यही बात कही थी, इसमें भी यही बात सामने आ रही है। बड़े बड़े शहरों में, चूँकि मुंबई और महाराष्ट्र एक डेवलप्ड स्टेट है, वहाँ जो अर्बन कल्चर है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ जो है पहले से डेवलप्ड है। तो अर्बन कल्चर काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो चुका है। दिल्ली NCR जो बड़े शहर हैं उनमें ज़्यादातर अब ये लिव इन रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट आ रहा है। लेकिन जो इसके जो परिणाम हैं वो कुछ केसेस में इतने दूरगामी और इतने भयानक आ रहे हैं कि यंग जनरेशन को फिर एक बार सोचना चाहिए कि क्या जो सदियों से एक हमारा सामाजिक ताना बाना चला आ रहा है, उसे बिल्कुल झुठला के, सारे बंधन तोड़ के, हर किसी से झगड़ा करके अकेले जाके किसी एक अनजान आदमी के साथ रहना, ये कहाँ तक ठीक है। और जो उसके दुष्परिणाम भाई, सोशल मैरिजेज में या जो लव मैरिज है, इंटरकास्ट मैरिज है, उसमें कहीं ना कहीं आप कॉन्फिडेंस में लीजिए अपने फैमिली को, अपने सोसाइटी को। होती ही है इंटरकास्ट मैरिज, थोड़ी ना हर कोई भाग के ही या बगावत करके ये शादी कर रहा है। फिर भी उसमें कहीं ना कहीं सोसाइटी इन्वॉल्व तो है, फैमिलीज इन्वॉल्व है, लोगों की रजामंदी है, वो झगड़े होते हैं हर रिलेशनशिप में। लेकिन फिर उसका एक जो बैकअप बफर, लोग आ जाते हैं बीच बचाव करने के लिए, समझाने बुझाने के लिए, और उसमें चीज़ें सुलझ जाती है। थोड़ा टाइम के बाद फिर सब नॉर्मल चलने लगता है। लेकिन इस केस में कुछ नहीं है। लिव इन रिलेशनशिप में वो बिल्कुल अकेली रिलेशनशिप होती है, आगे पीछे दाएं बाएं किसी का कोई नहीं है। और सब कुछ आपने ही संभालना है। अभी तक तो जितना देखने सुनने में आता है, शायद ही कहीं सुनने में आया लिव इन रिलेशनशिप किसी अंजाम तक पहुंची है।
तो अब देखिए, एचआईवी पॉजिटिव ये अपराधी है, तो इसमें तो चाहे आजीवन कारावास और फांसी हो, अपना कानून अपना काम करेगा अपने ढंग से। लेकिन ये जो सोशल प्रैक्टिसेस हैं, कहीं ना कहीं एक अर्बन लाइफ ठीक है, आज इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस आ रही है, लोगों के पास पैसा है, हर आदमी के पास एम्प्लॉयमेंट है, काम करना चाहें आप तो काम है कोई ना कोई। लेकिन ये सब कुछ उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। वो पुराना दूरदर्शन वाला ज़माना नहीं है कि हर कोई पेंशन पे जीता था और एक घर में एक दो लोग कमाने वाले होते थे, तो एक ताना बना बना रहता था। अब वो गरीबी हटी है, तो उसके साथ कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी आए। ले दे कि अभी तक मेरे वीडियो में इतना ही। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं हमेशा लेटेस्ट जो करंट टॉपिक है उस पर एक निष्पक्ष वीडियो बनाता हूँ, बिना किसी के तरफदारी किए हुए, बिना किसी के खिलाफ बोले हुए। जो फैक्ट्स, जो न्यूज़ जैसी चल रही है उसे वैसे ही पब्लिक के सामने लाना, ये हमारा काम है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे 220 सब्सक्राइबर अब तक हो चुके हैं। एक साल पुराना मेरा चैनल है, जब मेरे लगभग 9-10 सब्सक्राइबर थे, तो एक साल में 210 सब्सक्राइबर बढ़े। प्लीज़ ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिए, सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए, ताकि मेरा चैनल ग्रो करे और मैं इस ढंग से वीडियो बनाता रहूँ। वो भी आने वाला 2024 में, अगले साल चुनाव है, बहुत सारी करंट अफेयर्स की न्यूज़ आएगी, जिनका सही सही पब्लिक को रिपोर्ट करना, एनालाइज करना, वो हमारा काम है, अनबायस्ड होके। लेकिन तभी होगा जब आपका सपोर्ट मिलता रहे, सब्सक्राइबर्स मेरे बढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद बातें नहीं पुरानी देखने के लिए।